हेलो गाइस। इसके पिछले वाली वीडियो में हम उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम नया टॉपिक लेते हैं, मांग। मांग का अर्थ और मांग की परिभाषा, मांग का नियम। तो मांग किसे कहते हैं या मांग का साधारण शब्द में यदि हम अर्थ बताते हैं तो साधारण बोलचाल की भाषा के अनुसार मांग का अर्थ हुआ इच्छा या आवश्यकता, किसी वस्तु की हमारी इच्छा या आवश्यकता, जिसे अपन मांग कहते हैं। ये तो हुई साधारण बोलचाल की एक भाषा में मांग का अर्थ। अब हम जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र में मांग शब्द का अर्थ अलग होता है। अब अर्थशास्त्र के अनुसार अपन प्रोफेसर बेनहम की परिभाषा देखते हैं। इनके अनुसार है कि किसी वस्तु की मांग का अर्थ उस वस्तु की मात्रा से होता है। किसी भी वस्तु की मांग का अर्थ उस वस्तु की मात्रा से होता है जिसे विशेष मूल्य पर, विशेष कीमत पर ही खरीदा जाता है। अब इसमें विशेष मूल्य और विशेष समय, मांग का जो परिभाषा है इस पर ध्यान देना कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा से है ना। किसी वस्तु की मांग का अर्थ उस वस्तु की मात्रा से होता है और मात्रा जितनी आप खरीदते हैं, कम या अधिक, जो किसी विशेष मूल्य पर और विशेष समय पर ही खरीदी जाती है, वही है मांग। ठीक, ये तो परिभाषा हुई बेनहम की। अब है हमारा मांग का नियम। अब मांग का नियम क्या कहता है? मांग के नियम के अंतर्गत जो बात कही गई है ये वास्तविक जीवन में हमारे आसपास होती है, जिसे अपन देखते हैं। अब मांग का नियम है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी वस्तु की मांग कम होती है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, यदि किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग कम हो जाती है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है या वो वस्तु महंगी होने लगती है, तब हम उसे कम मात्रा में खरीदते हैं, यानी उसकी मांग कम होती है। और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब उसकी मांग बढ़ती है। वस्तु की कीमत कम हुई मीन्स तो वो सस्ती हो गई, और जब वो सस्ती हो जाती है तो उसे अधिक मात्रा में लोग खरीदते हैं। इसलिए कहें कि मांग बढ़ती है। ठीक, कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मात्रा कम होगी, है ना। सॉरी, उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम होगी और कीमत कम हो जाने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। ठीक, यह नियम कीमत और मांग के बीच के संबंध को दर्शाता है। मांग का जो नियम है वो कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध पाया जाता है इसे दर्शाता है। अब यहाँ मैंने एक बार और इससे क्लियर किया है कि कीमत में वृद्धि, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है या वो महंगी होती है तब उसकी मांग कम होने लगती है ना। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, और जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम होने लगती है। वस्तु महंगी हो जाएगी तो उसे कम मात्रा पर लोग खरीदते हैं। ठीक है। अब मांग, ये कीमत तथा मांग का संबंध विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कीमत और मांग का संबंध विपरीत संबंध होता है या उल्टा संबंध होता है। ये उल्टा संबंध कहलाएगा। अब है मांग प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। अब प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक परिभाषा है हमारी, उसको और अपन देख लेते हैं कि किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा बेचने के लिए होती है उसे उतनी ही कम कीमत पर बेचना पड़ता है, या उतनी ही कम कीमत पर बेचने के लिए हमें बाजार में प्रस्तुत होना पड़ता है। तो किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा बेचने के लिए होगी, यानी हमारे पास में कोई भी वस्तु यदि अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है तो उसे हमें कम कीमत पर ही बेचना होता है। और इसका अच्छा सा एक उदाहरण है, अभी ठंड का सीजन चल रहा है। ठंड के समय में जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं, टमाटर, आलू, पालक, मेथी अथवा ढेर सारी सब्जियां आती हैं। पूरे मार्केट में हर कहीं भी चले जाइए आप, बहुत मात्रा में सब्जी होती है। सब्जी की मात्रा अत्यधिक होती है और यही कारण होता है कि ये सब्जियां इसी सीजन में सस्ती मिलती है ना।
कि जैसे अभी आलू है, टमाटर है, अभी इस सीजन में यदि अपन देखते हैं तो इनकी कीमत कम होगी, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। और यदि यही हम गर्मी के दिनों में देखते हैं तो गर्मी में ये सब्जियां महंगी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास में उसकी मात्रा उपलब्ध नहीं होती, कम मात्रा में वो सब्जियां हमारे पास में होती है। तो टमाटर जो आज 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मिलता है, गर्मी के समय पर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि टमाटर की कीमत 20 से लेकर के 50-80 रुपए किलो तक में बिकता है ना। तो वो इसलिए महंगी हो जाती है वो वस्तुएं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास में वस्तु की मात्रा कम होती है। तो मार्शल के अनुसार एक बार और, कि किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा बेचने के लिए होती है ना, जितनी अधिक वस्तु हमारे पास में बेचने के लिए है, उतनी ही कम कीमत पर हमें उसे बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है। ठीक है, आपकी आज की ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट हुई। अब आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।